हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चार में साइट। देखिए आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, तो इसी को ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो देखिए ये तो है नहीं कि एक ही वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चैप्टर नंबर 2 में से हम कुछ टॉपिकों को आज पढ़ेंगे, तो 4-5 दिन में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप रेगुलर क्लास अटेंड करना, वीडियो को पूरा देखना। इस चैप्टर के अंदर जो भी कुछ है सारा कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, इसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना। और आप इतना तो जानते ही होंगे कि बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किताब से बाहर नहीं जाते हैं, सभी क्वेश्चन किताब के अंदर से ही आते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना, चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे। यानी वीडियो चालू करने से पहले यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। जो नाम है आपके अम्ल क्षारक एवं लवण, तो देखिए अम्ल के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। ठीक है ना, जो ये अम्ल की परिभाषा क्या है, ऐसे ही हम क्षारक के बारे में परिभाषा वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है ना, और क्षारक के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ही हम लवण की भी परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लवण से, वो अम्ल से, किससे? अम्ल से। तो देखिए आपने बहुत सारी वस्तुओं का सेवन किया होगा। उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वाद में खट्टी होती हैं। तो जो वस्तुएं हमको खट्टी महसूस होती हैं उनको हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल होती हैं, अम्लीय होती हैं वो वस्तुएं। और जो वस्तुएं हमको यानी कड़वी महसूस होती हैं, उनमें जो तीखापन होता है उनको हम क्षारक कहेंगे। और जो वस्तुएं स्वाद में खारी होती हैं, कैसी होती है? ये खारी होती हैं, हमको खारापन महसूस होता है, तो उन्हें जो वो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहेंगे भैया? लवण कहेंगे। ठीक है ना। अब हम परिभाषा की बात करते हैं अम्ल की। वैसे तो अम्ल के गुण हैं, गुणों के आधार पर हम दे सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। एक लिटमस पत्र होता है, एक लिटमस पत्र होता है, उसका भी हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अम्ल की हमको वैज्ञानिक भाषा लिखनी है। क्या लिखनी है अपन को? अम्ल की एक वैज्ञानिक भाषा लिखनी है। जो हम बोर्ड के एग्जाम में, अगर आपसे बोर्ड के एग्जाम में अम्ल की परिभाषा पूछ भी ले तो आप उसे परिभाषा जो मैं लिखा रहा हूँ उसी परिभाषा को लिख करके आना। ठीक है ना। जब आप उसी परिभाषा को लिख करके आएंगे तो आपकी वो परिभाषा 100% शुद्ध मानी जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए अम्ल की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होता है भैया? जलीय विलयन में ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन, H प्लस आयन, जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखना है आपको। H और ऊपर छोटा से प्लस का चिन्ह लगा देना है, तो इसको बोलेंगे H प्लस है आयन प्रदान करते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। ये अम्ल की परिभाषा है कि जो अम्लीय जो पदार्थ होते हैं अगर उनको जल में घोला जाए तो जल में घोल करके वो H प्लस आयन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? H प्लस आयन प्रदान करते हैं। तो देखिए जब जलीय विलयन में H प्लस आयन प्रदान कर देते हैं तो थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं। तो देखिए H प्लस आयन तो जल में प्रदान कर दिए किसने? अम्ल ने। और जल में क्या होता है भैया? H2O होता है। जल हमारा H2O ही तो है, तो ये H प्लस आयन H2O के साथ जुड़ जाता है तो ये बन जाता है आपका H3O प्लस। तो
इसको बोलते हैं हमें हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोनियम बोलते हैं। तो हम ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो आपका मन करे वैसे ही आप परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए यही सरल पड़ेगी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम अम्लों के गुणों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अम्ल जो होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। तो देखिए अम्ल के गुण, अब अम्ल के गुण क्या होते हैं? तो अम्ल तो खट्टे होते हैं ना स्वाद में, तो यही एक गुण है इनका। तो एक गुण तो हम ये लिखने जा रहे हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भैया? खट्टे होते हैं। आगे होगा समझ में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, जो ये अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं भैया? लाल कर देते हैं। तो ये भी इनका एक गुण है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होता है भैया? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये अम्ल के क्या है? गुण है। ठीक है, अम्ल के और भी रासायनिक गुणधर्म है भैया। क्या है कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से अभिक्रिया करके कुछ नए पदार्थ बनाते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके भी नए पदार्थ बनाते हैं। तो उन गुणों के बारे में हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल में ये लिख लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम क्षारक क्षारक की तरफ है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो देखिए क्षारक, जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं, उन्हें ही हम क्षारक कहते हैं। अम्ल क्या करते हैं भैया? यानी अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। तो इन्हें हम क्षारक कहते हैं। यही हमारे क्षारक की परिभाषा है। याद कर लेना कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH-, ध्यान रखना OH लिखना है, फिर ऊपर एक माइनस का चिन्ह लगाना है। OH-, ऐसे OH- आयन प्रदान करते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। ठीक है ना? ये क्षारक की परिभाषा है आपकी। अब क्षारक के गुणों के बारे में देख लेते हैं, भौतिक गुणों के बारे में। ये जो मैं लिखा रहा हूं यहाँ पर, ये भौतिक गुण है भैया। कैसे गुण है भैया? भौतिक गुण है। रासायनिक गुण तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्षारक जो होते हैं वो यानी अधातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। ठीक है ना? क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, तो वो उनके रासायनिक गुणधर्म है। ये भौतिक गुणधर्म बता रहा हूं मैं आपको कि जो क्षारक होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं भैया? स्वाद में कड़वे होते हैं। तो यही पहला गुणधर्म लिख लेंगे हमें। क्षारक स्वाद में कड़वे या फिर तीखे, कड़वे कड़वे से लगेंगे, तीखे तीखे से लगेंगे। तो क्षारक स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। एक तो गुणधर्म ये हो गया। दूसरा गुणधर्म अम्ल का पढ़ा। दूसरा गुणधर्म है अभी अभी पढ़ाया था, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसका उल्टा क्षारक का गुणधर्म है। जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल तो नीले को लाल करेंगे
और जो क्षारक होंगे वो लाल को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये गुणधर्म लिख देते हैं अपन, क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा करते हैं भैया, नीला, नीला कर देते हैं, ठीक है ना। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, अम्ल नीले, अम्ल जो होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, क्षारक क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्षारक के भौतिक गुणधर्म हो गए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लेना। तो लवण देखिए, अब लवण की परिभाषा, यानी जो लवण होते हैं वो अम्ल और क्षारक दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, उन्हें ही हम लवण कहते हैं। तो भैया यही अपन ने परिभाषा लिखी है, यही लवण की परिभाषा है आपकी। क्या है, ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उन्हें लवण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका जो नमक है वो क्या है, एक लवण है, क्या है, लवण। अब वो कैसे प्राप्त होता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो भैया NaOH और HCl की अभिक्रिया के फलस्वरूप NaCl नमक का निर्माण होता है। इसे मैं यहां पर जैसे मैं बता देता हूं, जैसे NaOH क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो यह NaCl या नमक का निर्माण होता है, NaCl। ये क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है NaCl का, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। वैसे देसी नाम क्या है इसका, नमक, ठीक है। और जल बनता है, क्या बनता है, जल, ठीक है। OH ऐसे अभिक्रिया करेगा तो H2O बन जाएगा, NaCl से क्रिया करेगा NaCl बन जाएगा। तो भैया ये क्या है आपका, जो ये NaCl है, ये सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये आपका एक लवण है, क्या है, लवण, ठीक है ना। तो देखिए ये है आपका क्षारक और ये है आपका अम्ल। तो क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यही इसकी परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। अब इनका गुण देख लीजिए, गुण क्या है भैया, ये स्वाद में कैसे लगते हैं, ये स्वाद में खारे होते हैं, कैसे होते हैं, ये स्वाद में अम्ल, वो लवण। तो देखिए लवण स्वाद में खारे होते हैं, कैसे होते हैं भैया, खारे होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लवण का ये गुण है कि ये लवण जो होता है ये स्वाद में खारे होते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका लवण कंप्लीट होता है। ले लिया होगा। तो देखिए अब हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं सूचक। अब सूचक क्या है, तो ये आपको मान लीजिए कोई विलयन दे दिया गया है, तो आप उसको देख करके ये थोड़ी बता सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है, नहीं बता सकते ना। तो यह जो पदार्थ हमें ये बतलाते हैं कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है, उन्हें ही हम सूचक कहते हैं। आगे समझ में, यानी ऐसे पदार्थ जो हमें ये बतलाते हैं कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है,
उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। तो चलिए परिभाषा लिख देते हैं, अब आपकी समझ में आ चुका होगा। ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो हमें अम्लीय या क्षारकीय माध्यम की सूचना देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है ना? यानी ऐसे पदार्थ जो हमें अम्लीय या क्षारकीय माध्यम की सूचना देते हैं, उन्हें हमें सूचक कहते हैं। हमको पता चल जाता है इन सूचकों के माध्यम से कि ये जो माध्यम है या ये विलयन है, ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अब सूचक, कुछ सूचकों के नाम लिख लीजिए भैया यहाँ पर। जैसे लिटमस पत्र। क्या है भैया? लिटमस पत्र। ये आपका एक सूचक है, ये हमको बताता है कि ये जो माध्यम है या विलयन है, ये अम्लीय होगा या फिर क्षारकीय होगा। या फिर हल्दी, ये भी एक सूचक है। आपने देखा होगा ना, जब आप कपड़ों पर, आपके कपड़ों पर जब सब्जी के दाग लग जाते हैं, तो उस कपड़े को जब आप साबुन से साफ करते हैं, तो आपने देखा होगा उस कपड़े पर लगा हुआ पीला दाग रेड कलर का हो जाता है। होता नहीं होता है? हो जाता है ना? तो वो रेड कलर का हो जाता है ना, तो हमको वो बताता है कि ये माध्यम क्षारकीय है। क्योंकि जो साबुन होते हैं ना, वो क्षार के माध्यम के होते हैं, इसलिए हमको बताता है कि ये क्षार के माध्यम है। ठीक है ना? तो हल्दी भी एक सूचक है। और लिखना चाहेंगे वेनिला। वेनिला भी एक सूचक है। ठीक है? आदि ये आपके सूचक है। और भी सूचक है भैया आपके, जैसे फिनोल्फथैलीन है, मैथिल ऑरेंज है। ठीक है ना? और प्याज है, बारीक कटी हुई प्याज, या फिर लौंग का तेल है। ये सभी सूचक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं भैया? ये सूचक का कार्य करते हैं। अब हमें जब सूचक पर आ ही चुके हैं, तो भैया सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, तो इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। अब सूचक 3 प्रकार के होते कौन कौन से भैया? एक होता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक वो होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। एक होता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित यानी ऐसा सूचक जिसको मानव स्वयं निर्मित करता है, वो संश्लेषित सूचक होगा। और एक होती है अब आपकी गंधीय सूचक। जो गंधीय जो सूचक होते हैं, वो क्या होते हैं? जब उनको अम्ल या क्षारक में मिलाया जाता है, तो उनकी जो गंध होती है, उनकी गंध बदल जाती है। तो वो गंध के द्वारा हमको बतलाते हैं कि ये विलयन हमारा अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है ना? जैसे ये लिटमस पत्र है, ये हल्दी है, ये आपके प्राकृतिक सूचक है। वेनिला एक आपका गंधीय सूचक है। वैसे तो ये भी हमको प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, परंतु इनको गंधीय सूचक में रखा गया है। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सूचक के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार। सूचक के कितने प्रकार है भैया? सूचक 3 प्रकार के होते हैं। अतः सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं। अब वो है कौन कौन से, उनका नाम मैंने अभी अभी बताया है, तो उनको हम लिख लेंगे यहाँ पर। पहला प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। दूसरा संश्लेषित सूचक।
दूसरा कौन सा है आपका? संश्लेषित सूचक है। तीसरा तीसरा है आपका गंधीय सूचक। ठीक है भैया, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो नोट कर लीजिए फटाफट। सूचक की परिभाषा जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, तो ये सब कुछ आपके माइंड में उतर जाना चाहिए, यानी याद कर लेना तुरंत। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक किसे कहते हैं, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं, गंधीय सूचक किसे कहते हैं। तो ये यहाँ से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, और छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से याद करना है आपको। तो यह अब तुमको यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों में, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट में क्या पढ़ना है हमको? हमको इन सूचकों के जो प्रकार है ना, इनकी परिभाषा पढ़नी है। प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक सूचक की परिभाषा आपके सामने है, मैंने लिख दी है। और वैसे भी मैंने पहले बता दिया कि जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो सूचक होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है ना। तो जो ये अपन के जो नजर आ रहा है ये क्या है? प्रकृति है, और इस प्रकृति से जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहेंगे। यही परिभाषा लिखी है मैंने। तो देखिए, पढ़ लीजिए एक बार। प्रकृति से प्राप्त होने वाले सूचकों को प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया, लिटमस पत्र क्या है भैया? लिटमस पत्र ये एक आपका प्राकृतिक सूचक है, ठीक है ना। और आपका हल्दी, इन दोनों को प्राकृतिक सूचक के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। तो ये जब लिटमस पत्र की बात आई तो लिटमस पत्र के बारे में आपको बता दूंगा। जो ये लिटमस जो पत्र होता है, ये यानी थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है, लाइकेन नामक पौधा, उससे प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र, ठीक है ना। उससे बनाया जाता है। इसको अलग से नोट करा दूंगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक सूचक से नेक्स्ट सूचक कौन सा है? संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक। अब संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं भैया? मानव निर्मित सूचकों को संश्लेषित सूचक कहते हैं। मानव जिन सूचकों को स्वयं बनाता है उन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो देखिए, यही परिभाषा लिख देंगे हमें। मानव निर्मित सूचकों को संश्लेषित सूचक कहते हैं, ठीक है ना। मानव निर्मित सूचकों को हम क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक कहते हैं। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकता है प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए, या फिर गंधीय सूचक किसे कहते हैं, जे एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर संश्लेषित सूचकों को याद कर लेना। जैसे में यहाँ पर देखिए, संश्लेषित सूचक एक है आपका मैथिल, मैथिल ऑरेंज, क्या है भैया? मैथिल ऑरेंज। और दूसरा है आपका फिनोल्फथैलीन। क्या है दूसरा? फिनोल्फथैलीन, ठीक है ना। ये आपके दोनों संश्लेषित सूचक है। बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन है, तो आपको भी याद कर लेना है। मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन दोनों संश्लेषित सूचक है, मानव निर्मित सूचक है दोनों, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भैया, इस प्रकार से आपको किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा भैया, और देख लेना ना ही पढ़ाएगा, ठीक है ना। ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, आप अपने टीचर से पढ़ लेना, देख लेना कितना अंतर है, और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं बारीकी से। चलो ले लिया होगा स्क्रीन शॉट आपने, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट है, गंधीय सूचक आपके सामने है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? जो कुछ यानी प्राकृतिक ही पदार्थ होते हैं, उनको जब विलयन में डुबोया जाता है, क्षारकीय या अम्लीय माध्यम में जब डुबोया जाता है, तो उनकी गंध बदल जाती है, ठीक है ना। तो देखिए गंधीय सूचक की परिभाषा मैंने लिख दी है, ऐसे पदार्थ जिनकी अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में गंध बदल जाती है। क्या होता है? अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में उनकी गंध बदल जाती है, उन्हें ही हम गंधीय सूचक कहते हैं। अब जैसे में देखिए आगे होगा समझ, गंधीय सूचक है यानी ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं भैया? गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है ना। अब तो आगे होगा समझ में। जैसे में देखिए कुछ तो एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, सूचक की जब परिभाषा दी उसमें वेनिला। तो देखिए यहाँ पर हमें एग्जांपलों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई प्याज, जो ये बारीक कटी हुई प्याज है, ये हमको बतला देती है कि ये मादा अम्लीय है या फिर क्षारकीय है, क्योंकि बारीक कटी हुई प्याज की जो गंध है वो बदल जाती है, ठीक है ना। दूसरा है, चलो दूसरे की जगह पर लिख लो भैया वेनिला, इसकी भी गंध बदल जाती है। लौंग का तेल, लौंग का तेल, तो इसकी भी गंध बदल जाती है, ठीक है ना। तो ये आपके गंधीय सूचक के उदाहरण हो गए, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे बारीक कटी हुई प्याज, वेनिला, या फिर आपका लौंग का तेल, ठीक है ना, ये गंधीय सूचक के अंदर आते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अब हम इन दो टॉपिकों के ऊपर बात करने वाले हैं कि लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है। तो इन दोनों बातों की हम चर्चा करेंगे। अब ये देखिए, तो देखिए लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है। जब लिटमस पत्र को अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में डुबोया नहीं जाता है, तो उससे पहले लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है। तो देखिए लिटमस पत्र का रंग बैंगनी होता है उस समय जब उसको न तो अम्लीय माध्यम में डुबोया जाता है और न ही क्षारकीय माध्यम में डुबोया जाता है। तो उससे पहले लिटमस पत्र का रंग कैसा होगा भैया? बैंगनी, ठीक है ना। ये रंग की जगह पर रंजक भी लिखा हो सकता है भैया बोर्ड के एग्जाम में, रंजक और रंग एक ही बात है। आपसे कहा जाए कि लिटमस पत्र का रंजक क्या है, या लिटमस पत्र का रंजक है, रंजक का मतलब रंग, ठीक है ना। तो लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है, ये याद कर लेना। अब दूसरा पॉइंट है आपका कि लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है। तो भैया लिटमस पत्र एक लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। जो लाइकेन नामक जो पौधा होता है वो एक थैलोफाइटा समूह, यानी जो अपन के पेड़ पौधे हैं ना, इनको भिन्न भिन्न समूह में बांटा गया है। तो ऐसे ही एक समूह का नाम है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा समूह का है ये लाइकेन नामक पौधा, तो वहां से प्राप्त किया जाता है। कौन से समूह का है भैया लाइकेन नामक पौधा? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह, समूह के लाइकेन तो देखिए आपकी किताब में इसकी स्पेलिंग लिख रही होगी LIKEN,
CHEN, ठीक है ना, ये लिचियन नहीं है भैया, ये लाइकेन है, ठीक है। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। अब आपको पता चल चुका होगा कि लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है भैया, थैलोफाइटा का एक समूह का, थैलोफाइटा समूह का एक पौधा है जिसका नाम क्या भैया, लाइकेन है। तो उस लाइकेन नामक पौधे से लिटमस पत्र को प्राप्त किया जाता है। तो उस लिटमस पत्र का रंग जाके बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है भैया रंग उसका, बैंगनी होता है, जब उसको न तो अम्ल में और न ही क्षारक में डुबोया जाता है उससे पहले। ठीक है ना, कंप्लीट याद कर लेना। अब हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो भैया आप याद कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इतना ही याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके याद करना ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। ठीक है ना, अब हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भैया चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने साथियों में, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है ना, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।